गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले थे। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई अपना मुंह लटकाए हुए खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होने वाले थे वह अगली कक्षा में जाते, परंतु जो छात्र अनुत्तीर्ण होते उन्हें गुरुकुल छोड़ के जाना पड़ता। साथ ही आचार्य की खरी खोटी भी सुननी पड़ती। क्यों रे मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया? तुझे मैंने समय रहते समझाया था ना कि अगर इस बार अनुत्तीर्ण हुआ तो तुझे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आचार्य एक किशोर बालक को डांट रहे हैं और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने अपनी तरह से पूर्ण प्रयास किया था, परंतु निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं इसे याद रखने में असमर्थ रहता हूँ। कृपा करके मुझे एक अवसर और देने की कृपा करें। यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा और तेरे विद्या अध्ययन करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। यदि देवता भी तुम पर कृपा करे तो तुम जैसा जड़ बुद्धि कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। आचार्य ने अपने इन दिव्य शब्दों से उस बालक का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया और उसे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया। कक्षा के सभी छात्र उस बालक पर हंस रहे थे। वह बेचारा अपना मुंह लटकाए हुए बाहर निकल गया। अनेक प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। कैसे वह घर लौटेगा? माता पिता को क्या जवाब देगा? जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है तो वह उन लोगों का कैसे सामना करेगा? उस बालक का हृदय बैठा हुआ था। आखिर उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन यदि फिर भी उत्तीर्ण ना हो सका तो वह क्या कर सकता था। वरदराज अब अपने गांव के पास पहुंच चुका था, पर क्योंकि धूप बहुत तेज चल रही थी इसीलिए उसने थोड़ा विश्राम करने की सोची। गर्मी की इस तेज दोपहर में सूरज की तेज रोशनी उसे जला रही थी, पर यहाँ धूप भी उसे बेहाल किए हुए थी। इसलिए एक कुएं के पास बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े हुए थे। प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसलिए बार बार डेगची कुएं में डालते और सीधा जल निकाल कर पीते। रस्सी को बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर भी घिसने लगा था। लोग जितना पानी निकालते उतना वह पत्थर घिसता जाता। वह विद्यार्थी चुपचाप बैठा उस दृश्य को देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, यदि केवल एक जोड़ से बनी रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है तो यदि अगर मैं परिश्रम करूं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आखिर दिमाग पत्थर से ज़्यादा कठोर थोड़ी है। वरदराज के मन में आशा की ज्योति जगमगा उठी। वह घर के समीप आ गया था। अब घर ना जाकर वापस गुरुकुल लौट गया। उसके साथ उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसकी बहुत बुराई की, पर फिर उसकी बहुत अनुनय विनय और प्रार्थना करने से गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार वरदराज ने रात दिन मेहनत की और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध रह गया। वरदराज न केवल उत्तीर्ण हुआ था बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय मूर्ख समझे जाने वाले इस बालक ने सबको चकित कर दिया था और यह आगे चलकर संस्कृत का विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की। छात्र उसका शिक्षक बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह असंभव कार्य संभव हुआ। कामयाब लोग गलत नहीं करते। निश्चय ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प का ऐसा अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता। आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी से कुछ शिक्षा मिली होगी और आपको समझ आया होगा कि परिश्रम ही एकमात्र सफलता की कुंजी है। बार बार लगातार प्रयास ही आपको उस कार्य में बेहतर बना सकता है। जितना ज़्यादा प्रयास होगा उतने ज़्यादा आप प्रखर निकलेंगे। अतः लगातार मेहनत करते रहिए।